इस वक्त की एक और बड़ी एवं अहम खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पिछले काफी लंबे समय से चली आ रही रोडवेज बस स्टेशन की मांग की तर्ज पर जसपुर क्षेत्र में स्थापित होने जा रहे रोडवेज बस स्टेशन पर फिर तीसरी बार और राजनीति गर्मा गई है, जिसके चलते रोडवेज बस स्टेशन स्थापित होने में लगने वाली अड़चन के आसार मंडराते दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर जसपुर नगर के BSB इंटर कॉलेज मैनेजमेंट ने प्रस्तावित हुए इस रोडवेज बस स्टेशन पर अपनी आपत्ति जाहिर कर रोडवेज बस स्टेशन यहां स्थापित नहीं करने के लिए जनपद उधम सिंह नगर जिलाधिकारी को एक प्रस्ताव प्रेषित किया है। तो वहीं विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक मनोज कुमार चौहान ने भी मीडिया के समक्ष प्रस्तुत होकर विरोधाभास जताते हुए प्रस्तावित रोडवेज बस स्टेशन को अन्य जगह पर प्रस्तावित करने की सरकार से गुहार लगाई है। तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय जनता व भाजपा नेताओं में खुशी की लहर है। तो वहीं उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रोहेला के अथक प्रयासों से एवं सूबे के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी के सहयोग से करीब 35 साल में तीसरी दफा प्रस्तावित इस रोडवेज बस स्टेशन की इस बड़ी उपलब्धि पर स्वयं भाजपा कार्यकर्ताओं से लेकर जसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भी विरोधाभास की अपेक्षा ज्यादा अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देकर इसे क्षेत्र के लिए सराहनीय काम बताया एवं आपदा मंत्री विनय रोहेला और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों का आभार व्यक्त किया। और साथ ही उत्तराखंड भाजपा कार्यकारिणी सदस्य खड़क सिंह चौहान ने इसे जसपुर क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताकर बनने जा रहे रोडवेज बस स्टेशन में विरोधाभास न करने की अपील की। तो वहीं काशीपुर भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल ने भी एक बड़ा बयान देकर स्थापित होने वाले रोडवेज स्टेशन में अड़चनों को न डालने की गुजारिश की है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने भी मीडिया से रूबरू होकर जसपुर क्षेत्र में स्थापित होने जा रहे रोडवेज बस स्टेशन में अवरुद्ध उत्पन्न न करने की बात कही और साथ ही बताया कि जसपुर क्षेत्र में जसपुर काशीपुर मार्ग पर गांगूवाला बस्ती में BSEB इंटर कॉलेज के पीछे प्रस्तावित हुए इस रोडवेज बस स्टेशन से जसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर व्याप्त है। उत्तराखंड के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी के प्रयासों से चहुमुखी विकास हो रहा है और हमारे जसपुर के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जसपुर में भी समय समय पर सौगातें देते रहे हैं। और इस बार जो रोडवेज बस स्टैंड के लिए तो सभी कार्यकर्ताओं विशेषकर रोहेला जी के प्रयासों से यहाँ पे जो हमने रोडवेज बस स्टैंड को स्वीकृति दिलाने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि यहाँ पर रोडवेज बनाया जाए और रोडवेज बनने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत भी है। जसपुर के अंदर यात्री इतने परेशान रहते हैं, माता बहनें इतनी परेशान रहती हैं, कोई रोड पे गाड़ी उतर रही है, एक्सीडेंटल चांस बन जाते हैं, कहीं कोई पॉइंट ही नहीं है कि यात्रियों के लिए कोई सुविधा हो। अब जो सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और रोहेला जी के प्रयास से जो सौगात इस बार दी है बस स्टैंड की, इसको होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चंद लोगों के द्वारा जो विरोधाभास हो रहा है, मैं चाहूँगा कि नहीं होना चाहिए और यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड जहाँ पे भी जगह स्थित की है, जहाँ पे स्थिति को उसको चुना है जिस पॉइंट को, वहाँ पे बन जाना चाहिए और ये जसपुर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, बहुत अच्छा कार्य होगा, कोई बाधा इस पर ना आए। पहले भी कई प्रयास इस तरह के किए गए हैं जसपुर के अंदर, 35 वर्षों से ये प्रयास चल रहा है रोडवेज बस स्टैंड। अब जाकर के मैच्योर हुआ है और इसके लिए स्वीकृति हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो इसका विरोधाभास ना होकर के इसका निर्माण हो जाना चाहिए, ये जसपुर के हित में रहेगा। रोडवेज बस अड्डे की स्वीकृति पे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, धर्म रक्षक मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अड्डा तो होना चाहिए, रोडवेज अड्डे से तो भाई क्षेत्र का जसपुर में है ही नहीं है, जनता धक्के खाती फिर रही है, कभी कहीं कोई खड़ा हो रहा, कभी कहीं कोई स्थायी जगह रुकने का अड्डा ही नहीं। अड्डा होना चाहिए बस, भाई रोडवेज अड्डा तो बनना चाहिए है। जो लोग आपत्ति इसमें लगा रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि इसमें सहयोग करें, आपत्ति नहीं लगानी चाहिए। ये तो जनता के हित वाला काम है और इसमें सहयोग करके ये सभी देश की जसपुर की तरक्की होगी शहर की और जनता को इसमें सहूलियत मिलेगी। रोडवेज अड्डा बनना चाहिए और बहुत मांग पुरानी है और ये चीज़ बननी चाहिए और ये जल्द बननी चाहिए। जनता इस टाइम बिल्कुल परेशान है, उन्हें कहीं कोई स्टॉपेज नहीं मिल रहा है खड़े होने के लिए, बस कोई कहीं खड़ी हो रही, कोई कहीं खड़ी हो रही है, तो जनता परेशान है, इधर उधर धक्के खाती फिरती है, पता ही नहीं लगता बसों का भाई किधर से किधर को जाना है।
तो इसलिए एक जगह अड्डा होगा तो वहीं पर पता तो होगा, आदमी वहीं पर चढ़ जाता है, वहीं उतर जाता है। कि अभी जैसे आपके मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा, विनय रोहिल्ला जी जो आपदा प्रबंधक मंत्री हैं, उनके द्वारा यह प्रस्ताव किया गया था, नगर पालिका ने जगह देने का प्रस्ताव भेजा था डीएम साहब को। और ये बीएसपी इंटर कॉलेज के पीछे कोई जगह बता रहे हैं कि उसमें प्रस्ताव गया है और वो अच्छी जगह है, कोई बुरी जगह नहीं है। बहुत दोनों तरफ रोड भी चौड़ी हैं और साथ ही आने जाने में कोई बसों को भी दिक्कत नहीं होगी। घूमने में एक तरफ से निकली दूसरी तरफ को निकल गई, कोई दिक्कत वहाँ पर है नहीं वैसे। और वहाँ पर जो लोग आपत्ति लगा रहे हैं उनको पता नहीं क्या वजह रही होगी, क्यों कर रहे हैं। वो इसे नहीं करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए जनता के हित को देखते हुए, जनता के साथ यानी आवाज़ जो है बुलंद करनी चाहिए। नहीं, माहौल तो जब भाई बनना चाहिए था, जब अभी मीडिया के माध्यम से पता चला कि रोडवेज अड्डा बनने जा रहा है तो खुशी की लहर थी। पर जैसे अब आपके द्वारा पता लग रहा कि उसमें आपत्ति लग गई है, फिर मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तो आपत्ति में तो ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर बहुत लंबे पड़ जाते हैं। तो फिर एक निराशा का भाव पैदा हो गया कि ये रोडवेज अड्डे पे तो ग्रहण लग गया। जब तीसरी दफ़ा ये प्रस्तावित हुआ, तीसरी दफ़ा ये इस तरह से अगर रहेगा तो बहुत फिर जसपुर तो मिलेगा ही नहीं रोडवेज अड्डा जसपुर को इस तरह से। तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लगातार अपने विकास कार्यों को लेकर जब उनके पास जाते हैं तो उनका मूल मंत्र है कि हम समस्या समाधान और सरलीकरण की ओर आगे बढ़ें। उसी में ही जसपुर के रोडवेज बस अड्डे को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा स्वयं मेरे द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया था, जिसके नियमित हमने स्थलीय निरीक्षण भी किया और उसमें अपने आपदा के उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रोहिल्ला जी द्वारा भी पत्राचार किया गया और उसमें फिर माननीय डीएम साहब की तरफ से यहाँ से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। निश्चित तौर पर हमारी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जल्द यहाँ रोडवेज बस स्टेशन की जो समस्या है उसका समाधान होने जा रहा है। एक बात और इसके साथ कहना चाहूँगा, सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ के विकास कार्य को अवरुद्ध करने के लिए कोई षड्यंत्र करके किसी भी प्रकार से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर जसपुर को आगे बढ़ाने के लिए इस छोटी मानसिकता से आगे बढ़कर जो सरकार का मूल मंत्र है उसका ध्यान रखते हुए अगर हम सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के लिए एक ही नहीं ऐसी 12 योजनाओं का शीघ्र ही जसपुर के विकास में जमीनी स्तर पर रोपण होने वाला है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे गृह जिले के ही निवासी हैं, उन्हीं का गृह जनपद है और उनका जसपुर से विशेष लगाव है। वो जब भी अपनी राजनीतिक यात्रा में यहाँ से निकलते थे तो उनका एक ठहराव जसपुर जरूर होता था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में जसपुर में एक विकास की नई धारा बहने वाली है और उनके ही मार्गदर्शन में हमारा उत्तराखंड अग्रसर होकर देश में अग्रणी राज्यों में स्थान बनाने जा रहा है। रहते हैं पर आज ये अखबारों के माध्यम से पता चला कि विनय रोहिल्ला जी के प्रयासों से, जो कि बहुत समय से जनता की भारी मांग थी कि रोडवेज अड्डा नहीं था, हम तो अपने पतरामपुर क्षेत्र की तरफ से और निजामगढ़ इस गांव की तरफ बहुत धन्यवाद रोहिल्ला जी का करना चाह रहे हैं कि उन्होंने बस स्टैंड का बहुत बड़ा रोडवेज बस अड्डे का ये एक बहुत बड़ा तोहफा जसपुर को दिया है। क्योंकि कभी किसी स्टेशन में भागना पड़ता था सवारियों को, कभी किसी होटल पे खड़े हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट पे खड़े हैं, बसों का कोई पता नहीं होता था कहाँ मिलेगी। और ये पता चला है कि जसपुर काशीपुर मार्ग पर कॉलेज के पीछे गांगूवाला की जगह में ये रोडवेज अड्डा जो है विनय रोहिल्ला जी के प्रयासों से बनने जा रहा है। इसकी बहुत बहुत विनय रोहिल्ला जी को भी बधाई और हम क्षेत्रवासियों को अभी इसको बहुत लाभ होगा। बहुत खुश हैं जब से अखबारों में पढ़ के, हमसे कई लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि देखो जी विनय रोहिल्ला जी ने बहुत बड़ा काम करा है। इन प्रयासों को हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये प्रयास सफल हो, ईश्वर कृपा करे इन प्रयासों को। और भी वो प्रयास करते रहते हैं मगर कई बार बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कई रगड़े होते हैं प्रशासन के, सरकारों के। तो अब ये जो बनने जा रहा है इसका बहुत लाभ होगा। पूरा एरिया है, पतरामपुर, जसपुर, भोगपुर, डाम, खालीपार पट्टी, बहुत बड़ा एरिया है
सब लोग एक जगह जगह बैठ जाएंगे, जाके वहाँ से सवारियों को पता लग जाएगा, बस कहाँ को जा रही है, कितने बजे जा रही है, जो सारा पता लग जाएगा। हमारे जसपुर गांगूवाला में जो रोडवेज अड्डे का देन है वो विनय रोहला जी की है। ये बहुत दिनों से प्रयास में लगे थे, जो कि अभी तक बहुत नेताओं ने प्रयास किया, कोई इसमें सफल नहीं हो पा रहा था। ये हमारे विनय रोहला जी ने ये बहुत बड़ा तोहफा जसपुर को लिए दिया, जो कि जसपुर की जनता खुश है, जसपुर का रोजगार बढ़ेगा, जसपुर की दुकानों को रोजगार मिलेगा, जसपुर की जो आने वाली समस्या थी, आने जाने वाली थी तुम्हारे सवारियों को, वो समस्या दूर हो गई। खड़ा होने की जगह नहीं थी, बहुत परेशान जसपुर था इस चीज़ से। वो दिन जो हमारे विनय रोहला जी की है। जसपुर आने में ये जब से रोडवेज अड्डे कल से ये सूचना मिली है, जसपुर विधानसभा के सभी लोग खुश हैं, विनय रोहला का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, सभी इनकी वाहवाह हो रही है। जसपुर विधानसभा के अंदर सब लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि नेता हो तो ऐसा हो, जो जसपुर विधानसभा को चमकाने का काम करते हैं, विनय रोहला जी करते हैं। मैं अपने ग्राम मंडवा खेड़े से दुष्यंत सिंह चौहान नाम मेरा, जो बहुत समय से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और ऐसी नहीं सभी विधानसभा के जितने चुनिंदा नेता हैं उनका सब सम्मान करते हैं। सही राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनसे। मेरी कल फ़ोन से वारदात भी हुई है ना, उन्होंने खुद मुझे कल फ़ोन किया था कि दुष्यंत जी, जो आप जो कल कई साल पहले से मेरे से चर्चा कर रहे थे, मैंने तो इस रोडवे अड्डे की चर्चा अपने ग्राम मंडवा खेड़े में ढेर पर की थी। उसमें मैं एसडीएम साहब और तुम्हारे नए तहसीलदार साहब को भी लेकर के आए हूँ, मैं भी उसमें संबंध था। तो यहाँ की जो रोडवेज अड्डा फेल होने का कारण था, या डहर के किनारे एक खंबा होने का कारण था, जो कि एसडीएम साहब ने उसको मना किया। अब उन्होंने इतनी मेहनत करके बीएसपी इंटर कॉलेज के पीछे जो रोडवेज अड्डे का योगदान दिया है, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बड़ा सराहनीय काम किया है, जो कि जसपुर की जनता की मांग, बहुत पुरानी मांग थी, इसे अब पूरा होते दिखाई दे रहा है। ये जनता में खुशी के लिए है। ये तो अच्छी बात है। गाँव हमारे हमारा शहर के बहुत नज़दीक है ये, और जहाँ भी आ रहा है ये दो तरफ को रास्ता है, इसका निकलने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है। ये यदि कोई बात अड़चन ना आई तो अच्छी बात है। ये जिसमें अभी तक अड़चन आती रही है, हमारे रोडवेज अड्डे के लिए हमारे लोगों ने अड़चन लगाई हैं, जो कि जनता को दुख है मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि ये उससे जल्दी से जल्दी रोडवेज अड्डे का हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आदेश पारित कराएं और शिलान्यास करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, धामी जी का, उन्होंने ये ध्यान को दिया। भैंस की जनता बहुत परेशान थी, लेकिन अब जो है इस काम को चलने से, जब ये चल रहा है काम, तो बड़ी खुश है जनता। और मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। माननीय हमारे विनय रोहला आपदा मंत्री जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें, और उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि रोडवेज के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, और माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने इसको कार्य को शुरू करवाया। उत्साह तो है कि बहुत समय से यहाँ पर रोडवेज की डिमांड की जा रही थी, तो उसके हिसाब से तो गवर्नमेंट का ये एक प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास है कि रोडवेज जसपुर में बनने जा रहा है। लेकिन जिस जगह ये जगह प्रस्तावित हुई है, उसको लेके थोड़ा सा मेरा आपत्ति है कि वहाँ पर एक तो बीएसबी इंटर कॉलेज का आ रहा है, और मेरा विद्यालय विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल के नाम से है, और जहाँ पर ये क्लास 8 तक ही विद्यालय है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई होती है। और जब रोडवेज यहाँ पर बस स्टैंड बन जाएगा तो ट्रैफिक का भी बहुत आना जाना हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चों की सुरक्षा को लेके भी मेरा दृष्टिकोण ये है कि यहाँ पर ये रोडवेज प्रस्तावित ना हो। यहाँ पर दूसरी जगह भी गवर्नमेंट की छोड़ी हुई होंगी, वहाँ पर ये रोडवेज का बस स्टैंड प्रस्तावित हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से वहाँ पर बहुत से, जब रोडवेज बन जाता है तो वहाँ पे असामाजिक तत्व आने लगते हैं, जिसकी वजह से भी छोटे छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए भी, सुरक्षा के लिए की दृष्टि से भी ये उपयुक्त नहीं है।
और इसके साथ साथ आगे भी एक विद्यालय है ग्रीन फोर्ड के नाम से, वो भी पास में ही है। तो इसलिए छोटे छोटे बच्चों को और बीएसबी के बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से को मानते हुए ये रोडवेज यहाँ पर प्रस्तावित ना होकर कहीं दूसरी जगह पर इसका प्रस्ताव किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई ये तो सरकार की नीति है, अगर यहाँ पर बनेगा तो हमें भी उसके साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए मैं तो सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि दूसरी जगह ये रोडवेज का प्रस्ताव किया जाए। है कि 91 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब हमारा उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही एक अंग था। उस समय भी मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि उस समय भी जसपुर में रोडवेज बस अड्डे की मांग उठी थी। तो आज लगभग 32 से 35 साल इस मांग को चलते हुए हो गए, और विशेष रूप से उत्तराखंड जब राज्य अस्तित्व में आया, उस समय से ये मांग पूरे पुरजोर तरीके से जो है हर मंच से उठती रही। चाहे वो मुख्यमंत्री, किसी भी सरकार का मुख्यमंत्री का आगमन जसपुर में हुआ, चाहे वो कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे या भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री थे, और पुरजोर तरीके से। और ये मांग अब तत्कालीन जो जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने इस मांग को कितनी गंभीरता से लिया या नहीं लिया, ये तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन किसी न किसी कारणवश जो है वो रोडवेज बस स्टैंड की मांग जो है वो टलती रही। तत्पश्चात विनय रोहेला जी ने जब से जसपुर में राजनीति में सक्रिय हुए, उन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया, और उन्हीं के प्रयासों से ये तीसरा अटेम्प्ट है। मैं कहूँगा इससे पहले 2 बार रोडवेज के लिए ज़मीन का चयन भी हो चुका था और रोडवेज बस स्टैंड की तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन कतिपय निजी स्वार्थवश इस ये जो वो है कोशिश परवान नहीं चढ़ पाई। अब विनय रोहेला जी ने पुनः पुरजोर तरीके से इस मांग को इस लेवल तक ले आए हैं कि सरकार जो है रोडवेज बस स्टैंड के लिए इतनी बड़ी भूमि 1.72 एकड़ भूमि जो है वो निःशुल्क ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो गई है। ऐसे में अब भी अगर रोडवेज बस स्टैंड में कुछ कतिपय निजी स्वार्थवश लोग अड़ंगा डालते हैं, तो ये जसपुर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो ये इससे अच्छी ज़मीन का चयन नहीं हो सकता है। ये इस शहर के बीचों बीच में, एक तरीके से बीचों बीच में ही आ गई है। दिन रात में कभी भी कोई महिला अकेली है या कोई परिवार है, उसको रोडवेज बस स्टैंड से अपने घर तक, निवास तक जाने के लिए किसी साधन की कमी महसूस नहीं होगी। और जो अकेले ट्रैवल करने वाले हैं, जो अकेले हैं, जिनके पास सामान नहीं है, वो तो इतनी दूर घर पैदल वॉकिंग करते हुए भी जा सकते हैं। तो इससे इतनी बड़ी राहत आज जसपुर काशीपुर जो हाईवे है, सुभाष चौक पर कितना ट्रैफिक बढ़ गया है। वहीं बस रुकती हैं, वहीं तो सवारी भी चढ़ती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी चढ़ते हैं। कभी भी किसी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। तो और धूप में मैंने देखा है कि तपती धूप में लोग, महिलाएं, बच्चे बसों के इंतज़ार में खड़े रहते हैं। कम से कम रोडवेज बस स्टैंड बनने पर यात्रियों को धूप का, गर्मी का, बारिश का, अगर 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बस आने में देर भी है, तो कम से कम वो सुकून से बैठ सकते हैं। धन्यवाद। प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट।